नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, तीसरे टी20 महामुकाबले में श्रीलंका को कुचलकर क्लीन स्वीप करने के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर घोषित की अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 टीम में अचानक कर दी। जीत के बावजूद भी तीन बड़े बदलाव इन खूंखार शेरों को बाहर करके सबको चौंका डाला। साथ ही 4 ऐसे शेरों को भारतीय टीम में एंट्री करा दी है, जिसको देखने के बाद श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका के भी होश उड़ गए होंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जा रही है, जिसके पहले और दूसरे टी20 महामुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल कर इस सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाते हुए श्रृंखला को अपने नाम कर लिया है। इसके बाद अब 3 मैचों की टी20 श्रृंखला के तीसरे टी20 महामुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल करके श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के लिए आगे बढ़ने वाली है। इसके लिए भारतीय कप्तान पूरी तरीके से तैयार हैं। तो आखिरकार हम आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाएंगे कि तीसरा टी20 महामुकाबला कब और कितने बजे खेला जाने वाला है। भारतीय समय अनुसार इसकी शुरुआत कितने बजे होगी। अब तक भारत और श्रीलंका के टी20 इंटरनेशनल में क्या क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है, इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स, साथ ही साथ भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की घातक प्लेइंग 11 के साथ साथ इस मुकाबले की पूरी जानकारी आपको इस रोमांचक वीडियो में दिखाने वाले हैं। मगर उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से बेहतरीन कप्तान कौन है? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। क्रिकेट जगत की ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर चल रही है, जहां पर भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर की टी20 टीम और वनडे टीम श्रीलंका दौरे पर पहुंची है, जहां पर टी20 का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है, जबकि 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई है। ऐसे में भारतीय कप्तान बनते ही सूर्य कुमार यादव ने पहले और दूसरे महामुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके अपनी टीम को विजयी बनाकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है, जहां पर पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत से पहले बैटिंग का न्योता पाने के बाद मेजबान टीम की इस बार शुरुआत अच्छी नहीं रही और कुशल मेंडिस को सिर्फ 10 रनों पर अर्शदीप ने जल्द ही चलता कर दिया, जिसके बाद कुशल परेरा ने 53 रनों की पारी खेली। वहीं कमिंदु मेंडिस ने 26 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और मेजबान टीम कोटे के 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाने में सफल रही। जहां लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम उतरी तो बारिश ने खलल डाला और फिर बारिश के ब्रेक के बाद डकवर्थ लुईस नियम से जीत के लिए मिले 45 गेंदों पर 72 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत तो खराब रही, जब संजू सैमसन बिना खाता खोले आउट हो गए। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल ने अपने ही चिर परिचित अंदाज में बैटिंग की। सूर्य कुमार यादव तेज 26 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अगले ही ओवर में जायसवाल और हार्दिक ने एक छक्का जड़ते हुए 18 रन बटोर कर लंकाई फैंस के चेहरों से मुस्कान पूरी तरह छीन ली। इसके बाद जब 7वां ओवर लेकर पाथिराना आए तो हार्दिक ने 2 चौके जड़ते हुए 6 गेंद और 7 विकेट शेष रहते हुए भारत को जीत दिला दी और वर्षा प्रभावित मुकाबले में श्रीलंका को हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार कप्तानी पारी खेली और बेहतरीन कप्तानी का नजारा पेश किया। ऐसे में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव अब तीसरे टी20 महामुकाबले में जीत हासिल करने के लिए उतरने वाले हैं, क्योंकि उनको टी20 का परमानेंट कप्तान माना जा रहा है। ऐसे में वह इस टी20 श्रृंखला को 3-0 से जीतना चाहेंगे, जिससे भविष्य में उनकी कप्तानी पर कोई सवाल न उठा पाए। तो ऐसे में भारतीय कोच गौतम गंभीर से सलाह लेते हुए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी घातक 11 भूखे शेरों का ऐलान किया है। तीसरा टी20 महामुकाबला दिनांक 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को खेला जाना है और यह महामुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे से शुरू होगा, जहां पर इसके लिए टॉस शाम को 6:30 को फेंका जाएगा। यह महामुकाबला भी पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला है और इसके अलावा अगर हम इस महामुकाबले के लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीम आपको सोनी लिव ऐप पर देखने को मिलने वाली
वाली है। वहीं पर अगर आप चैनल पर देखना चाहते हैं तो इसका आप सीधा प्रसारण सोनी 10 स्पोर्ट्स 3 चैनल पर हिंदी में देख पाएंगे। डीडी स्पोर्ट पर भी इसका फ्री में प्रसारण होने वाला है। साथ ही साथ इस महामुकाबले की हर एक अपडेट के लिए हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मुकाबले के लिए घोषित प्लेइंग 11 की तरफ ने निगाहें डालने से पहले आप दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लीजिए, जहां पर अभी तक दोनों टीमों ने कुल 31 T20 इंटरनेशनल महामुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, जहां पर 21 मुकाबले में भारतीय टीम ने बाजी मारी है, जबकि 9 महामुकाबले में श्रीलंका ने जीत हासिल की है। वहीं पर एक महामुकाबला बिना किसी रिजल्ट के घोषित हुआ। भारत ने अपने देश में 13 मुकाबले जीते हैं, जबकि श्रीलंका ने अपने देश में 3 महामुकाबले जीते हैं और इतिहास रच दिया है। वहीं पर इस महामुकाबले के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हेड कोच गौतम गंभीर के सलाह लेकर अपने 11 भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है। जहां पर इसके लिए खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें बतौर ओपनर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी फिर से दिखाई देने वाली है। जहां पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम की तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। हालांकि दूसरे T20 मुकाबले में गिल अस्वस्थ थे, इसलिए संजू सैमसन को मौका दिया गया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से फिट है और तीसरे T20 में खेलते हुए नजर आएंगे, जहां पहले T20 महामुकाबले में भी भारतीय टीम की तरफ से गजब का प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया था और 74 रन की ओपनिंग साझेदारी करके इतिहास रच दिया। जहां पहले T20 महामुकाबले में शुभमन गिल ने 16 गेंद में 34 रन बनाए थे, जिसमें एक छक्का लगाया था। वह तो एक लंबा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए, वरना शुभमन गिल शतक भी लगा सकते थे और गजब के फॉर्म में वह चल रहे हैं। जायसवाल की बात करें तो ऐसे ही जायसवाल भी गजब के खिलाड़ी हैं और अपनी तूफानी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। पहले T20 महामुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने 21 गेंद में 5 चौके और 2 छक्के लगाकर 190 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 40 रन की पारी खेली, वह लाजवाब रही। और वही दूसरे T20 में भी 30 रनों की पारी खेली थी। ऐसे में इनके ऊपर एक बार फिर खतरनाक जिम्मेदारी होगी। तीसरे स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। सूर्य कुमार यादव गजब के खिलाड़ी हैं। हर महामुकाबले में T20 में इनका बल्ला चमकता है और T20 के नंबर 1 बल्लेबाज भी माने जाते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 महामुकाबले में 26 गेंद में 8 चौके और 2 छक्के लगाकर 223 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 58 रन की जो पारी खेली, वह भारतीय टीम को जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। वहीं दूसरे T20 में तूफानी 26 रन ठोक डाले थे। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव से श्रीलंका को सतर्क रहना होगा। वहीं पर चौथे स्थान पर आपको ऋषभ पंत का तूफान दिखाई देने वाला है। ऋषभ पंत भी बेहतरीन खूंखार खिलाड़ी है, जिसे सभी को डर कर रहना होगा, क्योंकि परिस्थिति कोई भी हो, यह तूफानी खिलाड़ी अपने अजीबोगरीब और अतरंगी शॉट खेलकर टीम को हर परिस्थिति से निकालने के लिए जाना जाता है। यह अपनी तूफानी बल्लेबाजी से किसी भी मुकाबले का रुख पलट सकते हैं और फिनिशिंग टच भारतीय टीम को दिला सकते हैं, तो उनकी बल्लेबाजी से भी श्रीलंका को सतर्क रहना होगा। 5वें स्थान पर आपको भारतीय टीम में एक और खतरनाक खिलाड़ी रियान पराग दिखाई देने वाले हैं। रियान पराग ने पहले T20 में महामुकाबले में अपना डेब्यू किया और गजब का प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया। रियान पराग भी गजब के बल्लेबाज हैं और पहले T20 महामुकाबले में गेंदबाजी से भी उन्होंने कमाल करके दिखाया, तो ऐसे में इनको भारतीय टीम में रखा जाएगा। इसके अलावा आपको 6वें स्थान पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हार्दिक पांड्या मौजूद समय में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जहां पहले T20 महामुकाबले में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में फ्लॉप साबित हुए थे, लेकिन दूसरे T20 मुकाबले में इन्होंने गजब का प्रदर्शन करके दिखाया और बल्ले और गेंद दोनों से शानदार खेल दिखाते हुए भारतीय टीम की जीत के असली हीरो साबित हुए। ऐसे में इस महामुकाबले में भी पांड्या को भारतीय टीम को जीत दिलाना है तो खतरनाक प्रदर्शन करना होगा। इसके अलावा आपको 7वें स्थान पर रिंकू सिंह ही दिखाई देने वाले हैं। रिंकू सिंह गजब के बल्लेबाज है। अचानक आकर अंत में टीम में मैच फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी पर शक करना गलत होगा। श्रीलंका के गेंदबाजों को यह चुन चुन कर कूट सकते हैं। हालांकि रिंकू सिंह पहले
T20 मुकाबले में 1 रन पर जरूर आउट हो गए थे और दूसरे T20 में इन्हें बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला, मगर इस मैच में उनके बल्ले से बड़ी पारी निकलती हुई दिखने वाली है। 8वें स्थान पर आपको अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देंगे। अक्षर पटेल गजब के ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो कि हर महामुकाबले में अपनी टीम के लिए सपोर्ट प्रदान करते हैं। पहले T20 महामुकाबले में 5 गेंद में 1 छक्का लगाकर 10 रन की पारी खेली, वहीं पर 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। तो वहीं दूसरे T20 मुकाबले में भी 2 विकेट हासिल किए थे। उनकी गेंदबाजी भी गजब की रहती है और बल्लेबाजी में इनका जवाब नहीं। वहीं पर आपको 9वें स्थान पर तूफानी गेंदबाज रवि बिश्नोई खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि बेहतरीन अपनी गेंदबाजी से किसी भी टीम को कुचल सकते हैं और T20 में मौजूद समय में भारतीय टीम की तरफ से सबसे अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई दिए हैं। उनकी स्पिन से हर महामुकाबले में कुछ न कुछ विकेट देखने को मिलते हैं। पहले T20 महामुकाबला में जब इनको गेंदबाजी करने का मौका मिला तो बिश्नोई ने 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट हासिल किया और दूसरे T20 में उन्होंने 3 विकेट हासिल किए और मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। अब देखना होगा तीसरे T20 में कैसा खेल दिखाते हैं। 10वें स्थान पर आपको अर्शदीप सिंह की तूफानी गेंदबाजी दिखाई देने वाली है। अर्शदीप सिंह भी शानदार गेंदबाज हैं और अपनी तेज गेंदबाजी से किसी भी टीम के परखच्चे उड़ा सकते हैं। पहले T20 महामुकाबले में इन्होंने अच्छी लाइन लेंथ से गेंदबाजी करके दिखाई थी और 2 विकेट जरूर चटकाए और 8 की इकोनॉमी गेंदबाजी की थी। वही दूसरे T20 मुकाबले में भी यह 2 विकेट हासिल करने में सफल रहे थे। तीसरे T20 में भी ऐसा ही खेल इनका दिखने वाला है। 11वें स्थान पर आपको मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। सिराज भी बहुत शानदार खिलाड़ी है और अपनी शानदार गेंदबाजी से यह किसी भी टीम के खिलाफ तूफान ला देते हैं। एशिया कप में इन्होंने 5 विकेट लेकर श्रीलंका को झटका दिया था। तो श्रीलंका का खिलाफ उनकी गेंदबाजी जहां टेस्ट हो, वनडे हो या T20 सभी में कमाल करती है। इस महामुकाबले में भी है वह तूफान मचाकर अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। हालांकि इस सीरीज में अभी तक वह कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आखिरी T20 में इनके द्वारा लाजवाब प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, ये तो वह खतरनाक प्लेइंग 11 है कि जो कि सूर्य कुमार यादव ने तीसरे T20 के लिए कोच गौतम गंभीर की सलाह लेकर घोषित की है। ऐसे में आपको क्या लगता है, इस T20 में भारतीय टीम जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।